मुसलमान को पहले वो गधा समझते थे, अब मुसलमान गधा नहीं है। समाजवादी को सिर्फ वही अपना परिवारवाद दिखता है। हमारी योगी जी की सरकार है, अगर सरकार और दूसरी होती उसमें बहुत गदर होता, इसमें दंगा हो जाता, बधाई दंगा हो जाता, बहुत गदर हो जाता। इन्होंने बिल्कुल शांत रखा, सब माहौल सही रहा। कि ऐसे आज तक चैनल पे मैंने कोई ऐसा उनका भाषण ना देखे जो उन्होंने गारंटी के साथ पूरे नहीं करे हुए। अब की बार मुसलमानों की तरफ से ज्यादातर 400 पार का नारा आ रहा है। बच्चों के साथ गलत किया गया था, क्या नाम है बाजी, क्या कहना है कि बच्चों के साथ गलत हुआ उसको लेकर के नाराज हैं? आपके ही लोग बता रहे हैं कि यादव जी के वहाँ पर अंसारी जी के यहाँ अध्यक्ष जी पहुँच रहे हैं। बड़ा गुंडों को राज हुआ करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज योगी भाईजान के राज में सब सुरक्षित है। नहीं, बच्चों को लेके अगर इसी जगह दूसरी सरकार होती तो यहाँ पर तो कर्फ्यू लगा हुआ होता, खुला ही कब होता, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर बीजेपी सरकार ने ही तो कंट्रोल किया, ये योगी भाईजान की तो मेहरबानी थी। रमजान ने किसी भी तरह से किसी को परेशानी नहीं होने दिया। योगी भाईजान ने पूरा शहर खुला रखा और तुरंत की तुरंत कार्रवाई हुई। अब की बार 400 पार मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। 400 पार। चचा आदाब, आदाब। क्या नाम है? रईस नाम है। चुनाव का आगाज हो चुका है, मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? अब ये तो अल्लाह के हाथ में है यार। नहीं, आप किस पर अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं? हाँ, वो सरकार इन्हीं की चल रही है। और किसकी बनेगी अब की बार? फिर यार मैं अल्लाह के बात का मुझे क्या पता। नहीं, आप किसको वोट देने वाले हैं? कौन आपका विकास कर पाएगा, कौन आपका भला कर पाएगा? सही है, जिसकी सरकार चल रही है। जिसकी चल रही है। अरे यार तुम हमसे बोलो, इनसे नहीं बोला जा रहा है। आपका क्या नाम है, आप भी बताइए एक बार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद भाई, अगर बात की जाए यहाँ की बधाइयों की बात होती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल हुआ करता था। अभी अगर बीते दिनों की बात की जाए, 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरह से लोग सुरक्षित हैं? और वहीं अगर चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना, जैसे हमारी योगी जी की सरकार है, अगर सरकार और दूसरी होती उसमें बहुत गदर होता, इसमें दंगा हो जाता, बधाई दंगा हो जाता, बहुत गदर हो जाता। इन्होंने बिल्कुल शांत रखा, सब माहौल सही रहा और सारा बाजार खुला रहा, पब्लिक चलती रही, किसी को परेशान नहीं होने दिया, फिजूल में किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। कहा जा सकता है कि आम जनता को भड़कने नहीं दिया। हाँ, किसी को भड़कने नहीं दिया, सब सुकून से रहे, चैन से रहे। योगी भाईजान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की अगर बात की जाए, किसी को परेशान नहीं किया। नहीं, इस तरह के माहौल के बाद कहीं ना कहीं शहर को पूरा कर्फ्यू कर दिया जाता है, छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। वो ऐसा नहीं हुआ, जब हमारे योगी भाईजान ने बहुत अच्छा करा। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं भाईजान बिल्कुल मुस्तैद है। जी जी बिल्कुल सही है, बहुत भाईजान की तरफ से कभी दिक्कत नहीं आती है? नहीं भैया, नहीं आती है। नहीं आती है। अगर यहाँ पर एक बार देखा जाए कि अब की बार अगर बात की जाए तो जितनी बाजी हैं अपने भाई पर, या फिर कहा जा सकता है कि सरकार को किस तरह से चुनने वाली है? मैंने कहा नहीं, अब की बार मुसलमानों की तरफ से ज्यादातर 400 पार का नारा आ रहा है। कहा जा सकता है कि जो महिला सुरक्षा है, राशन है, सिलेंडर है, उसका भी प्रभाव देखने को से मिल जुड़ रहे हैं। जैसे वो अपनी बहनों को समझ रहे हैं, तो बहनें भी तो भाई को समझती हैं। तो मोदी भाईजान, योगी भाईजान पर ध्यान है और किसी पे नहीं है। अब की बार योगी भाईजान सबको बराबर लेकर चला, बिल्कुल सबको बराबर। ऐसा भी देखने को मिलता है कि हिंदू महिला, मुस्लिम महिला, कुछ ऐसा है? देखो अच्छा एक बार बताओ, राशन बंटता है कहीं पे भी, ये मुझे बता दो, लिस्ट में मुसलमानों का नाम नहीं है। बदायूं में 99% नए सराय में लोग मुसलमान हैं, 100% यहाँ राशन की सुविधा लेते हैं। यूजुअल गैस की और मशीनों की जो जो आई हैं यहाँ सुविधाएं, वो नए सराय में ज़्यादा मिलती हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं तक, बहनों तक ज़्यादा पहुँचती हैं, सब पहुँचती हैं, सब पहुँचती हैं। तो इसलिए अब की बार बहनों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं भाईजान के लिए। मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो महिलाएं मोदी जी की तरफ से जुड़ी हैं और जुड़ना चाहती हैं। इंडी गठबंधन है, उसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल जी हैं, दोनों मैदान में हैं। वो अब की बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आगे तो देखा जाएगा, वरना टिकना तो है नहीं। ये तो आगे नहीं, पक्का विश्वास कि नहीं है, नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मुसलमान को पहले वो गधा समझते थे, अब मुसलमान गधा नहीं है, अब होशियार हो गया, होशियार है। वो देख रहा है ना कि कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है या कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है। वो मुसलमानों का के आड़ लेके हिंदू मुसलमानी, पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता था, या आपको ही पता, हमेशा कर्फ्यू खून खराबे होते थे कि कौन कहाँ कितने मारेगा, ये तो सबको पता है। और आज भी तो वहीं बाबरी मस्जिद के कहीं ही मंदिर बना है
कितने कर्फ्यू लगे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति की जाती हाँ, अब राजनीति नहीं है। है, अब वो रोटी नहीं पक पाएंगी। नहीं पक पाएंगी, कभी जिंदगी में नहीं पकेंगी। मुसलमान बहुत समझदार है। मुसलमान समझदार हो चुका है। देखिए, कहा जा सकता है कि अगर बदायूं के लोगों की बात की जाए तो मुसलमान समझदार हो चुका है। आपकी बात समझदार होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्या पहले की तरह आप झंडे उठाकर नहीं घूम सकते? से आज तक सिर्फ तुम्हें ठगने के अलावा कुछ काम हुआ है? और दलों ने ज़मीन पे आपको किसने काम करके दिया है? ज़मीन पे जो योजनाएं हैं, जहां आप लाभार्थी बने हुए हैं, तो आपको सोचना तो पड़ेगा एक वक्त के लिए। नहीं, कई जगहों पर देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम गए, वहाँ पर मुस्लिमों ने बताया कि हिंदू कॉलोनियों में अलग विकास है, मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं है। तो बदायूं में भी ये समस्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बदायूं सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सबका साथ सबका विकास। बदायूं नगर के विधायक जो हैं वो बहुत ही सबके साथ सबके विकास को लेकर ही चलते हैं हमेशा से। भगवाधारी हैं, बात करेंगे कि सबका साथ सबका विकास कितना सही है। बहुत बढ़िया है और मुझे सारी योजनाएं पसंद हैं और मैं योगी जी के साथ हूँ हर वक्त। नहीं, एक चीज़ बताइए, आपने भगवा गमछा डाल रखा है, हसन आपका नाम है, आसपास के अगर लोगों की बात की जाए, मुस्लिमों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें गवर्नमेंट नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट अपनी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी चल रही। माफिया खत्म हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो माफिया खत्म होना बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, जनता सुरक्षित है। सुरक्षित है, बहुत बढ़िया। अभी बहन, दलों ने हमेशा से मुसलमान को मुसलमान के सामने खड़ा करके लड़वाया है। अभी एक भाई ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, उनके यहाँ संवेदनाएं देने जा रहे हैं, लेकिन बदायूं में कांड हुआ, वहां पर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं पहुंचा। देखिए, ऐसा है, समस्त मुस्लिम समाज की संवेदना उस परिवार के साथ थी और किसी एक ने भी, मुस्लिम समुदाय के किसी एक व्यक्ति ने भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। हर किसी ने उसकी भर्त्सना की और उसको जो है बुरा भला कहा और सबने इनकाउंटर जो हुआ उसके लिए योगी जी की सरकार को सराहा, उसके लिए बधाई दी कि आपने इतनी जल्दी इतना काम किया। बाकी हालात बिगड़ने से पहले हालात पर काबू पा लिया गया। हालात पर काबू पा लिया। कहा जा सकता है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो बदायूं का माहौल है क्या मसला? मुस्लिम समुदाय के लिए माफिया मुस्लिम समुदाय के आइडल नहीं है। मुस्लिम समुदाय का आइडल, मुस्लिम समुदाय के जो आइडल हैं हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम उन्हें आइडल मानते हैं। बाकी दुनिया में जो भी लोग हैं हम सभी उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। हमारे लिए आइडल हमारे हज़रत मोहम्मद साहब हैं, उसके अलावा और कोई हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता। तो कहा जा सकता है कि हज़रत मोहम्मद साहब ही इनके आइडल हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या हुआ करती थी कि गुंडा राज, घर से बाहर निकलना। बहनें बता रही हैं घर से बाहर नहीं निकला जाता, आज बेटियाँ सुरक्षित घूम रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो आप ये बदायूं लोकसभा है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं माननीय और महेश गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी, ये लोग क्या है, इनके पास हम लोग किसी भी काम को जाते हैं, जो मुसलमान यहाँ बदायूं का जो सबसे ज़्यादा इस टाइम जुड़ा हुआ है, मैं जुड़ा हुआ हूँ और लोग जुड़े हुए हैं, किसी भी काम को जाओ कभी ये नहीं पूछते हैं कि भाई आप कौन हो क्या हो। ऐसा नहीं है कि टोपी देख करके विकास हो या फिर टोपी देख करके काम हो। दाढ़ी बड़ी हुई है, मुस्लिम है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, कोई हमारा कोई मसला आगे पड़ गया उसको सुलझाना है, तो ये दोनों लोग चाहे विधायक जी हों चाहे हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, किसी भी सकता है कि जन प्रतिनिधि काम कराते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं। बस सबसे ज़्यादा जो यहाँ मुसलमान बदायूं लोकसभा सीट पे जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये दोनों लोग, और चाहे छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा हो, हम जिससे हमारे जाते हैं कोई भी काम को हमारे मना नहीं करते। भाईजान के किसी काम को मना नहीं किया जाता है। क्या मूड है मियाँ जी का? मियाँ जी का मूड क्या है? क्या बदायूं के अंदर मुस्लिम नेता नहीं है या बड़े नेता नहीं है? बदायूं में आबिद रजा बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके, फ़खरे अहमद शोभी हैं, मौलाना यासीन है, बड़े नाम हैं। ये नहीं दिखते हैं समाजवादी को। समाजवादी को सिर्फ वही अपना परिवारवाद दिखता है, ना कोई जिला अध्यक्ष है बदायूं के अंदर मुसलमान, पूरे उसमें आप ले लो। अगर बदले की राजनीति की बात होती है, परिवार को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन मुस्लिमों को दबाने के लिए अगर कोई बड़ा नेता बनेगा तो हो सकता है कल टक्कर दे। हाँ, अगर मानो कोई भी बात होती है, अगर आबिद रजा हैं या फ़खरे अहमद शोभी हैं या अगर कोई बड़ा काम करने को करते हैं तो लास्ट टाइम में आके इनको नाकार दिया जाता है और पार्टी से दूर करने को करा जाता है कि आप लोग दूर हट जाएं। इलेक्शन हो गए फिर ये बड़े नेता हो गए,
तो मेन चीज़ है जब हमारे इतने बड़े नेताओं को ये दूर रखेंगे तो हम इनके पास कैसे पहुंचेंगे। मुस्लिमों को मौका नहीं दिया जाता है, कभी बड़े नेता ना बन जाए, हो सकता है कि परिवार के ही लोग आगे बढ़ते रहें। हाँ, परिवारवाद की राजनीति को तो बढ़ावा देते ही हैं ये लोग, उसके अलावा किसी गरीब आदमी को या गरीब कार्यकर्ता को तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं है। बदायूं में मुस्लिम के जो बड़े नेता हैं उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता? जनता की सेवा करने का, आशीर्वाद का, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, मुझे दूसरे दलों की तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का दल है, हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी, ABVP से लेके वो क्षेत्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे, मतलब एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से एक क्षेत्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे और उन्हें टिकट मिला, और टिकट भी उन्हें ऐसे मिला कि उन्हें पता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिल गया। एक ज़मीनी नेता को एक ज़मीनी नेता को ही बीजेपी नेता बना रही है, ना कि परिवार के लोगों को। हर किसी को मौका दे रही है, किसी को पता नहीं कि कल सुबह होने पर उनको क्या मिल जाए। क्या नाम है चाचा? मुनव्वर अली मेरा नाम। मुनव्वर जी, अगर बात की जाए बदायूं की तो यहाँ पर एक परिवारवाद वाला सबसे बड़ा जिक्र है। कहा जा सकता है कि एक पार्टी परिवार को बढ़ा रही है, दूसरी पार्टी किसी भी आम व्यक्ति को बाहर निकाल रही है। ऐसा हमें तो इसकी जानकारी ना है कि कौन परिवार को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है। हमें तो मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है? हाँ, मोदी पसंद है। क्यों पसंद है मोदी? इसलिए पसंद है कि ऐसे आज तक 4 रुपये मैंने कोई ऐसा उनका भाषण ना देखे जो उन्होंने गारंटी के साथ पूरे नहीं करे हुए हैं। आप बताइए कोई मोदी की गारंटी पूरी हो रही है? वो बिल्कुल एक भी भाषण में दिखा दीजिए आप कि उन्होंने भाषण दिया हुआ है कि मैं ऐसा करूंगा और वो ना हुआ हुआ है। बिल्कुल हुआ है 100%, यही उनकी गारंटी है। मुस्लिम नाराज है? उन्होंने कह दिया मुस्लिम नाराज नहीं है, मोदी से नाराज नहीं है। किससे नाराज है? नाराज किसी से, हिमालय योगी है उनसे नाराज नहीं है। काम कम हो रहा है, जैसे रिंग रोड निकलने को था 7 साल से वो नहीं निकल पाया, अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो बात एक अलग है। योगी से कोई हमें लेना देना ना, हम है मोदी से। मोदी जी बहुत ज्यादा पसंद है। मोदी भाईजान पसंद है, योगी से मतलब नहीं। ऐसे उन्होंने कोई झूठे बातें कोई ना करें, ना झूठी कोई बात कही है, और जो बात कही है वो पूरी करके दिखाई है, जो पूरी गारंटी है उनकी। तो मोदी की गारंटी पर आप विश्वास? बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी पे हर काम उन्होंने जो भी करा होगा वो क्या नहीं होगा, जो क्या होगा वो पूरा करा होगा 100%। मोदी की गारंटी के सारे काम पूरे हो रहे हैं, इसलिए भाईजान, मोदी भाईजान जो भी उन्होंने क्या होगा वो पूरा करा है। नहीं, मोदी भाईजान के इसलिए हो कि सारे काम पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल सारे काम पूरे। क्या नाम है? नसीम खान। नसीम भाई, अगर बात हो मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, चचा बता रहे हैं कि पूरे काम हो रहे हैं। सही हो रही? सही हो रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो रहा हो ना, सब कुछ पूरा 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 चंगा चंगा चल रहा है। सही। तो देखिए, ये है बदायूं की जनता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मियाँ जी का मूड क्या है। और अगर बदायूं की बात की जाए तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जी आमिर खान। यामिन भाई, अगर बात हो बदायूं की तो बदायूं में मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? जी मोदी जी की नैया पार लगाने वाले हैं सर। मोदी जी की नैया पार लगाने वाले हैं जी, कि मोदी जी काम बहुत अच्छे करते हैं। युवाओं के लिए बात होती है, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं के लिए। जी रहता तो है, मगर सर निकलती हैं नौकरियां, ऐसी बात नहीं है कि युवा को भी मिलती हैं, मौका मिलता है युवाओं को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद है। खालिद भाई, अगर यहाँ की बात की जाए, बदायूं की बात की जाए, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। मियाँ जी किसकी नैया पार लगा रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की लगा रहे हैं? बिल्कुल। मियाँ भाईजान मोदी भाईजान के सपोर्ट में है? बिल्कुल 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 सपोर्ट में है। बिल्कुल सपोर्ट। तो देखिए, कहा जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। शाहनवाज भाई, अगर बात हो बदायूं की तो किन मुद्दों पर अब की बार जो भाईजान है वो किसकी नैया पार लगाएंगे? बीजेपी की। बीजेपी की? जी। एक तरफा सारे मुस्लिम भाई बीजेपी की बात कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अखिलेश भाई हो, चचा शिवपाल की भी बात करें? नहीं, अब तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा धोखे वाला काम किया। धोखे की वजह से परेशान हुए, चचा से लंबे समय से विश्वास करते हुए आए, लेकिन आज विश्वास नहीं है। जी, आज विश्वास नहीं है। तो अब की बार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ आपका रुझान है। जी जी, सबका। मियाँ जी आशीर्वाद बरसाएंगे? जी जी, बेशक। तो देखिए, कहा जा सकता है कि बदायूं की जनता का साफ तौर पर कहना है, मियाँ जी के मूड की अगर बात की जाए तो मियाँ जी का कहना है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो मियाँ जी का कहना है कि भरपूर जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल रहा है, किसी भी तरह से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। एक पार्टी की अगर बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने परिवारवाद के चलते चचा शिवपाल यादव को यहाँ पर उतारा, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में मियाँ जी के मूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बदायूं से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।